हाय, मेरा नाम आशीष भाटिया है और मैं एक एक्टर हूँ। अपने चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे लगा कि जो दिल की बातें होती हैं कभी कभार मुझे शेयर करनी चाहिए। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मेरी साइकोलॉजी में कोई पढ़ाई नहीं है, कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ज़िंदगी देखी है, ज़िंदगी देख रहा हूँ, जी रहा हूँ। तजुर्बे यानी कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उनको लेके आगे चल रहा हूँ और चीज़ें सीख रहा हूँ। कुछ लोगों की राय मानता हूँ, कभी काम करती है, कभी नहीं, कभी लगता है कि मान लेनी चाहिए थी। तो जो भी, मुझे एक चीज़ अक्सर मैं सोचता हूँ वो ये कि हर इंसान आजकल सोचने में लगा है कि मैं परफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा, मैं परफेक्ट काम क्यों नहीं कर रहा, मैं वो परफेक्ट पैसे क्यों नहीं कमा रहा, उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में उतने पैसे क्यों नहीं कमा रहा, एक घर क्यों नहीं है, एक गाड़ी क्यों नहीं है। मैं 11 साल से एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। मुझे भी एज ए ह्यूमन बीइंग लगता है, बिकॉज आप तुलना करते हैं बाकी लोगों से, आप कंपेयर करते हैं। उसके साथ हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? क्या मेरी किस्मत ख़राब है? क्या भगवान मुझसे रूठे हुए हैं? क्या मुझे कुछ अंगूठियाँ पहननी पड़ेगी? क्या मुझे कुछ जाप जपने पड़ेंगे? क्या मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा? क्या मैं प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा करता हूँ? पता नहीं, है ना। जो कि सब ठीक है, बिना काम के तो शायद ज़िंदगी नहीं चलती। और लाइफ की बेसिक चीज़ें, जैसे आपको फिट रहना है मेंटली, फिजिकली, और ज़िंदगी चलनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम शायद खुद को ज़्यादा पनिश भी करते हैं कई बार। नहीं मतलब, वो वाली जॉब नहीं मिली, अरे यार मेरी गलती होगी, उसको कैसे मिल गई? अरे यार मैंने इतनी कोशिश करी, मेरा रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया, मेरी गलती होगी। हाँ, हो सकता है आपकी गलती हो, कई बार स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा आपकी गलती हुई तो ज़रूरी नहीं है। और मैं वो रिलेशनशिप नहीं चाहता था, फिर भी मेरे साथ वो रिलेशनशिप हुआ। तो मैंने तो नहीं मांगा था यूनिवर्स से कि वो रिलेशनशिप मेरे साथ हो, लेकिन फिर भी मेरे साथ हुआ। और वो मुझे चीट कर गया, वो मुझे चीट कर गई। ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों? मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? पता नहीं यार, मुझे भी पता नहीं आपकी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं एज एन एक्टर 11 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी कुछ अपेक्षाएं थी ज़िंदगी से, और मुझे लगा कि इस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे होंगे, शायद मेरी शादी हो चुकी होगी, मेरे बच्चे होंगे, लेकिन मैं वापस सिंगल हूँ। मेरी शादी तो हुई नहीं, बाय द वे। कुछ रिलेशनशिप्स रहे जो काम नहीं किए। क्यों काम नहीं किए पता नहीं। अगर उनसे पूछा जाए तो वो कुछ मेरी गलतियां गिनाएंगी, शायद मैं उनकी, वो तो ह्यूमन चीज़ है। लेकिन अच्छा, ये चीज़ कि रोज़ आपको कैमरा खोलना है और एक सेल्फी डालनी है तो आपको परफेक्ट दिखना है। ओ ये एक्ने क्यों हो गई, ओ मेरे बाल गिर रहे हैं। अरे यार, इंसान हो, स्ट्रेस होगा, शायद बाल गिरेंगे, शायद एक्ने होगी, और सब चीज़ें होंगी। जैसे आप आज दिखते हो, आप 5 साल पहले नहीं दिखते थे वैसे। मानना पड़ेगा यार, इस बात को एडमिट करना पड़ेगा। कई बार भगवान आप पे बहुत मेहरबान होता है और आप 10 साल बाद भी वैसे ही दिखते हो। मैं भी दिखता हूँ नहीं यार, ऐसा नहीं होता। नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब, ये मेरी राय है कि यार लाइफ जैसी भी हो, आपको उस चीज़ को लेके आगे चलते रहना पड़ता है। और रोना है तो कुछ टाइम रो भी लो उस चीज़ के बारे में। When you're ready, get up and move forward. Because the most important thing in life is कि यार एक दिन तो ये सब रहेगा नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी। The one eventual destination in life is death. We're all heading, okay, we're not all heading towards death, but we're all, life is really, it's decreasing, it's not increasing. आप आगे ही जा रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी सेइंग मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि as long as you are breathing, you can change your story, which makes sense. क्योंकि अगर ये सांसें ही नहीं रहेंगी तो क्या मतलब है स्टोरी का? लोग पूछते हैं आप किस एक चीज़ के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ सांसें हैं, उससे ज़रूरी चीज़ नहीं है कोई। सो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, फाइंड वट एवर पॉसिबल सोल्यूशंस you can. If you can't, maybe it's okay, take your time.
relax, take a step back and maybe take a step forward tomorrow for whatever it is, be it your partner, be it your career, or whatever, your financial situation, whatever things, you know. But the most important thing is to take a deep breath